दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है वो मेटल्स की शीट जिनसे बड़ी बड़ी कार्स बनती हैं, मशीन्स बनती हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसकी कटिंग कैसे होती है? इसके पीछे है एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन जिसका नाम है फाइबर लेजर कटिंग मशीन। ये एक ऐसी मशीन है जिससे आप किसी भी तरह का मेटल जैसे एसएस, एमएस, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास जैसे मेटल्स को बड़ी आसानी से, जल्दी और फिनिशिंग के साथ काट सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम जानेंगे फाइबर लेजर कटिंग मशीन क्या होती है, इसके क्या काम होते हैं, ये कैसे काम करती है, ये कहाँ यूज होती है, इसके क्या फायदे हैं और इसकी कीमत क्या है। तो फाइबर लेजर कटिंग मशीन एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन होती है जो सीएनसी बेस्ड होती है। सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी वो मशीन जो किसी कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग के बाद इस मशीन की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाए। अगर हम बात करें कि ये मशीन आखिर कटिंग कैसे करती है, तो इसका एक लेजर सोर्स होता है जो लेजर बीम को जनरेट करता है। वो लेजर बीम कटिंग हेड के थ्रू जाती है मेटल के ऊपर, और लेजर बीम की गर्मी से जो मेटल होता है हमारा वो पिघल जाता है, और इसकी जो सहायक गैसेस होती हैं वो एक हाई प्रेशर बनाती हैं, जिससे जो हमारा मेटल होता है वो अलग हो जाता है फिनिशिंग के साथ। तो इसकी कटिंग में जो हमारी फिनिशिंग आती है वो इसकी एयर की हेल्प से आती है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है किसी भी तरह के मेटल को फाइबर लेजर कटिंग मशीन से काटने का। फाइबर लेजर कटिंग मशीन के कुछ मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि लेजर सोर्स, चिलर, कटिंग हेड, मोटर्स और बेड। आइए इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। इस मशीन के कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है हमारा लेजर सोर्स। लेजर सोर्स जो होता है वो एक हाई इंटेंसिटी वाली लेजर बीम जनरेट करता है जो मेटल को काटती है। ये जो लेजर बीम होती है ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जनरेट होती है और एम्पलीफाई होती है। आपको लेजर सोर्स में दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहला रेकस और दूसरा मैक्स फोटोनिक्स। रेकस जो है वो ज़्यादा मार्केट टेस्टेड होता है और स्पेशली हैवी ड्यूटीज के लिए बनाया जाता है, और जो हमारा मैक्स फोटोनिक्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है रेकस के ही। दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों ही सेम होते हैं, दोनों ही दमदार होते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी अपनी मर्जी से इस मशीन के लिए कस्टमाइज करा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा लेजर कटिंग हेड। लेजर कटिंग हेड जो है वो इस मशीन का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, क्योंकि यही कंपोनेंट लेजर बीम को मेटल के ऊपर पहुंचाता है, जिससे हमारा मेटल कटता है। ये कंपोनेंट आपको मिलता है रे टूल का BM110 और BM111 का। हम लोग काफी हद तक कह सकते हैं कि जो मेटल की कटिंग है, क्वालिटी और फिनिशिंग इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आइए एक एक करके इसके पार्ट्स को और इसके कामों को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। कटिंग हेड के पार्ट्स में सबसे पहले आता है कोलीमेटर। कोलीमेटर जो होता है वो आपकी लेजर बीम को पैरेलल बनाता है फोकस लेंस तक, ताकि जो आपकी लेजर बीम है वो किसी और डायरेक्शन में ना जाए। इसके बाद आता है आपका फोकस लेंस। फोकस लेंस जो होता है वो आपकी लेजर बीम को एक छोटे से पॉइंट पर फोकस कराता है, क्योंकि आपका फोकस जितना शार्प होगा आपकी कटिंग उतनी ही शार्प होगी। इसके बाद आती है आपकी नोजल्स। नोजल से असिस्ट गैसेज और आपकी लेजर बीम दोनों ही निकलती हैं, जिससे हमारा मेटल कटता है। इसके बाद आती हैं असिस्ट गैसेज। असिस्ट गैसेज जो होती हैं वो आप कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे एयर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ये एक हाई प्रेशर बनाती हैं, जिससे हमारा मोल्टेन मेटल जो है वो ब्लो आउट होता है इसके मेटल से। इसमें एक प्रोटेक्टिव लेंस भी होता है जो धूल और धुएं को अंदर जाने से रोकता है, जिससे हमारे जो पार्ट्स हैं वो डैमेज नहीं होते। इसके बाद इसमें एक लास्ट पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव हाइट सेंसर। ये जो काम करता है, इसका काम होता है अपना कटिंग हेड को और मेटल के जो बीच की दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको मेंटेन रखने का। यानी हमारा मेटल अगर कहीं से अनइवन है, कहीं से ऊंचा नीचा है, तो हमारा कटिंग हेड की जो हाइट है वो ये सेंसर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, ऑटोमेटिकली मेंटेन रखता है। अब मशीन अपना काम करती है, इतनी कटिंग करती है, तो इसका लेजर सोर्स और इसका कटिंग हेड दोनों ही गर्म हो जाते हैं, जिससे इसकी लेजर बीम की क्वालिटी खराब हो जाती है, लेजर बीम ओवर हीट हो जाती है, या फिर मशीन के डैमेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इन सबको रोकने के लिए हमें एक चिलर चाहिए होता है, और इस मशीन में यूज होता है वाटर चिलर, जो कि आपको मिलेगा S&A कंपनी का। ये काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और आपको जो चिलर मिलेगा वो आपकी मशीन के पावर के हिसाब से ही मिलेगा। जो आपकी मशीन की पावर होगी उस पर जो बेस्ट रहेगा वही चिलर आपको मिलेगा। इसके बाद आता है इस मशीन का बेड। आइए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस मशीन का जो बेड है वो आपको 3 ऑप्शन में देखने को मिलता है। पहला होलो पाइप्स में, दूसरा शीट में, और तीसरा होलो पाइप प्लस शीट्स में, जो काफ़ी पावरफुल बॉडी बन जाती है। इसके बाद आपको इस मशीन के बेड का जो साइज है वो मिलता है 5 बाय 10 फीट का। इसमें आप एक्स्ट्रा पैलेट्स भी लगा सकते हैं, जिसमें एक तरफ आपकी कटिंग चल रही होगी और दूसरी टाइप में आप अनलोडिंग या लोडिंग का काम कर सकते हैं, जिससे आप लोडिंग और अनलोडिंग का टाइम बचेगा। और इसमें एक वेंटिलेशन भी लगा होता है, जिससे धूल और धुआं जो है वो बाहर जाता है। इससे नीचे एक स्लैग ट्रे लगी होती है, जिसमें आपके जो कटिंग के पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जो आप आसानी से नहीं निकाल सकते, वो इस स्लैग ट्रे में जाके कलेक्ट हो जाती है। क्योंकि बड़े बड़े पार्ट्स कटिंग के दौरान उठाना आसान हो जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जिसको उठाना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए ये स्लैग ट्रे आपको दी जाती है। इसके बाद इसमें आता है एक डस्ट कलेक्टर, जिसको आप वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं, जिससे आपका धूल और धुआं जो कटिंग के दौरान उठता है, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है सांस की या लंग्स में दिक्कत हो सकती है, वो धूल और धुआं ये मशीन एब्जॉर्ब करती है और बाहर निकालती है। इस मशीन में सर्वो मोटर्स लगी होती हैं, जो इस मशीन को अपने एक्सिस से XYZ मूवमेंट कराती हैं
और ये मोटर्स काफ़ी तेज होती हैं। इस मशीन का एक कंट्रोलर भी होता है जिसे हम लोग इसका ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोलर ही सब कुछ डिसाइड करता है, जैसे कि फाइल को इंटरप्ट करना, मोटर्स की पावर को देखना या फिर लेज़र बीम की पावर को मैनेज करना। यही कंट्रोलर जी कोडिंग को मशीन के मूवमेंट में कन्वर्ट करता है। कंट्रोल आपको मिलता है इसका सिप कट का, या फिर आप कोई भी अपनी मर्जी से एडवाइस देकर कस्टमाइज करा सकते हैं। आपको जो सारी चीज़ें बताई वो इस मशीन के साथ कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ में ऑप्शंस मिलेंगे और कुछ ऑप्शनल हैं। लेकिन अब मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा वो इस मशीन के सेटअप के टाइम लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो आइए वो भी एक एक करके जान लेते हैं। उसमें सबसे पहले आती है आपकी ग्राउंड अर्थिंग। ग्राउंड अर्थिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाती है किसी भी इंसान की सेफ्टी के लिए या किसी मशीन की सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये सारा काम जो है मशीनों का होता है और मशीन में शॉक का खतरा या फिर ओवरलोडिंग का खतरा हमेशा रहता है। तो इस सारे चीज़ों को हटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारी हेल्प करती है ये ग्राउंड अर्थिंग। इसके बाद आपको चाहिए होता है कि यूपीएस जो है वो मशीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके वर्कशॉप में पावर चली गई तो आपका जो कटिंग है वो अधूरी रह जाएगी, आपका जो डाटा है वो करप्ट हो सकता है और आपका लेज़र सोर्स है वो क्रैश हो सकता है, क्योंकि किसी भी लेज़र सोर्स को प्रॉपर शटडाउन चाहिए होता है बंद होने के लिए। तो इन सब से चीज़ों से बचाने के लिए आपको एक यूपीएस चाहिए होगा। इसके बाद आती हैं आपकी गैसेस, यानी जो गैस है वो आपका एक हाई प्रेशर बनाती हैं कटिंग के दौरान, जिससे आपके जो मोल्टेन मेटल्स हैं वो कटते हैं, वो हटते हैं, जिससे आपकी कटिंग में एक फिनिशिंग आती है, क्लीन एजेस आते हैं। तो इन सब के लिए आपको गैसेस भी चाहिए होंगी और गैस आपको मिल सकती है जैसे एयर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, या आप आर्गन का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर जो है वो प्योर एयर को जनरेट करता है, जिसकी हेल्प हम लोग अपनी कटिंग के दौरान लेते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होता है एक ड्रायर। ड्रायर क्या करता है, किसी भी एयर में से मॉइस्चर हटाता है। कंप्रेसर से जो हमारी एयर बनती है उसमें काफ़ी हद तक मॉइस्चर होता है और ये वेट एयर अगर डायरेक्टली मशीन के अंदर गई तो इसकी नोजल्स ब्लॉक हो सकती हैं या फिर लेंस के ऊपर फोक जमा हो सकता है, जो कटिंग के दौरान दिक्कत कर सकती है। तो इन सब को हटाने के लिए हमें एक ड्रायर चाहिए होता है और ड्रायर के साथ हमें मिलते हैं 3 फिल्टर्स, प्री फिल्टर, पोस्ट फिल्टर और ऑयल फिल्टर। ये सारा सेटअप एक साथ ही आता है, जिससे हम लोगों को एयर मिलती है बिल्कुल मॉइस्चर फ्री और एक प्योर एयर। तो हम जान लेते हैं कि इस मशीन से डिजाइनिंग कटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग किसी भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में एक डिजाइन तैयार करेंगे जिसके ऊपर हमारी मशीन काम करेगी। और डिजाइन को हम लोग इस मशीन के सॉफ्टवेयर जैसे सिप कट या एफएस कट में रन कराएंगे और इस मशीन से कमांड देंगे कि वो मटेरियल के ऊपर उस डिजाइन की कटिंग करे, जिससे हमारी जो कटिंग है वो उस डिजाइन की तैयार हो जाएगी। तो ये सारी जानकारी थी इस मशीन के बारे में। अब जान लेते हैं कि इस मशीन का प्राइस क्या होगा और ये कहाँ यूज होती है। फाइबर लेजर कटिंग मशीन उस हर इंडस्ट्री में यूज होती है जहां भी मेटल फैब्रिकेशन का काम होता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर और एक्सटीरियर या फिर एरोस्पेस। और इस मशीन की प्राइस की बात करें तो ये मशीन हमें कुछ ब्रांड्स में देखने को मिलती है। पहले वो जान लेते हैं। 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और 6 किलोवाट और 12 किलोवाट में। तो 1.5 किलोवाट की मशीन है उसका जो स्टार्टिंग प्राइस आएगा वो आएगा आपका 18.5 लाख प्लस 18% जीएसटी। 2 किलोवाट की जो मशीन है उसका प्राइस आएगा 22.5 लाख प्लस 18% जीएसटी। 3 किलोवाट की जो मशीन है उसका प्राइस आएगा 24 लाख प्लस 18% जीएसटी। और जो 6 किलोवाट की मशीन है उसका प्राइस आएगा 36.5 लाख प्लस 18% जीएसटी। और 12 किलोवाट की जो मशीन है उसका प्राइस आएगा 56 लाख प्लस 18% जीएसटी। और इस मशीन के साथ अगर आपको कोई अलग से कंपोनेंट्स लेने हैं तो उसका प्राइस अलग से प्लस होगा। तो दोस्तों ये था फाइबर लेजर कटिंग मशीन का एक सिंपल सा ब्रेकडाउन। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इस तरह की मशीनरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।